आज हमारा पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़कर अपने देश को चले गए। इससे पहले अंग्रेजों की शर्त थी कि आप अपने लिए संविधान का निर्माण करिए। हमारे देश के नेताओं ने संविधान का निर्माण का बीड़ा उठाया और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर भारत का संविधान लागू हो गया। कुछ संविधान के अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू किए गए और बाकी पूर्ण रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में जहां मौलिक अधिकार है, वहीं भारतीय संविधान में देश की जनता के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई है। हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। हमारा संविधान में सभी धर्म के लोगों को अपने हिसाब से पूजा करने का, उपासना करने का अधिकार देता है। हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की बात कही गई है। बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान निर्माण समिति के चेयरमैन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। BN राव राजनीतिक सलाहकार थे। तमाम संविधान सभा के सदस्य हमारे देश के नेता सदस्य थे। हमारा भारत का संविधान से पहले समता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, दबले कुचले लोगों के लिए उन्नत के विकास के लिए कोई अवसर की समानता भी न थी। सर्वहारा वर्ग शिक्षा से वंचित था। तमाम तरह की परेशानियां उनके विकास और उन्नत में बाधा बन रही थी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जब भारत का संविधान का निर्माण करके ऐसी व्यवस्था कर दी कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का अधिकार, कर्तव्य एक समान हो गया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था किया है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बैलेट बाक्स से पैदा होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था किया है कि अब राजाओं के लड़के बड़े बड़े ऊंचे पदों पर नहीं रहेंगे। पूंजीपतियों के लड़के, जमींदार और सामंतों के बालक अब शासन नहीं करेंगे, बल्कि आम जनता के, किसान मजदूर के लड़के भी भारत के संविधान के तहत उच्च पदों पर काम करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि हम जो भी
सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, पहले ऐसी व्यवस्था संविधान से पहले नहीं थी। पिछड़ा पिछड़ा होता जा रहा था, दलित दलित होता जा रहा था। उनके विकास के, उन्नत के, उनके बच्चों के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद थे। लेकिन आज भी संविधान हमारा विश्व का अद्भुत संविधान है। सारे देश के नागरिकों को सारा अधिकार, समानता की बात, समता की बात का समावेश किया है। लेकिन कुछ लोग भारत के संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं और व्याख्या करते हैं। हमारे भारत का संविधान का कोई दोष नहीं, हम संविधान के मानने वालों का दोष है। आज हमारे देश का जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, वो सबसे देश की जनता के लिए भारत का संविधान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा धार्मिक ग्रंथ है। हमारा सब कुछ है। हमें अधिकार हर तरह का देता है और समता समानता की बात करता है। हमें वोट देने का अधिकार देता है। भारत का संविधान अनेकता में एकता रखता है। सभी धर्मों, सिख, मुस्लिम, ईसाई हों, सबको समानता की बात करता है। जब आज़ादी से पहले हमारे देश के सपूतों ने, महान विभूतियों ने सोचा था कि हम पूरे देश के उद्योग धंधों को जो शुरुआत करेंगे वो सार्वजनिक रूप से निर्माण उसका करेंगे और लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे। लेकिन आज सारे उद्योग धंधों का निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियां समाप्त की जा रही है। ये सत्य है, कोई भी सरकार देश की जनता के, देश के नागरिकों के टैक्स पर चलती है। किसी का इसमें योगदान नहीं रहता है, व्यक्ति विशेष का इसमें सारे देश के लोगों का योगदान होता है। इसलिए उच्च पदों पर जो भी बैठा हुआ व्यक्ति हों, उनको देश की जनता की खुशहाली के लिए रोजगार देने की जिम्मेदारी है, नौकरी देने की जिम्मेदारी है। हमारे देश में आज़ादी के पहले सुई विदेशों से मंगाई जाती थी। उद्योग धंधे, खाद के कारखाने, बिजली, पानी, अन्न की समस्या थी जो विदेशों से मंगाई जाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद सारी व्यवस्था हमारे सरकारों ने किया। आज 70 साल, 71 साल में जो भी हमने विकास और उन्नत किया है, इसमें सभी सरकारों का योगदान रहा है। दुख की बात है कि आज नौजवान नौकरी के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, ट्रेनों को रोक रहे हैं, अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, लेकिन उनको लाठियां और गोलियां खानी पड़ रही है। क्या महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इसीलिए फांसी पर चढ़ गए?
कि हमारे आने वाली पीढ़ी, छात्र, नौजवान, देश की जनता को हक हुकुम के मानने, अपनी मांग के लिए लाठी खाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा। आज उनके आत्मा स्वर्ग में कराह रही होगी। अतः इस 73वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी अपने शासन के मुखिया से मांग करते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों को, बंद हुई फैक्ट्रियों को, कर्मचारी आम नागरिकों को सुख सुविधाएं, रोजगार मुहैया कराने का संकल्प लें। यही 73वां गणतंत्र दिवस मनाने का सबसे बड़े सौभाग्य होगा, खुशी होगा। जब जनता देश की खुशहाल होगी, नौजवान छात्र खुशहाल होंगे, तब वास्तविक रूप से गणतंत्र की महत्ता को बढ़ेगी, गणतंत्र की गरिमा बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।